दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह जीवन सुख और दुख से भरा है। जो इंसान सुखी है उसके जीवन में कब दुख जाए कह नहीं सकते। सुख और दुख इस जीवन का हिस्सा है और इन्हीं के साथ हमें करना है। वैसे तो ये बात हर कोई मानता है, लेकिन जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वो हताश और निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जीवन जीने लायक नहीं है। दुख की घड़ी में इंसान खुद को हारा हुआ समझने लगता है और भूल जाता है सुख जैसी भी कुछ चीज़ें होती है। आज की इस गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए हम आपको इस ज्ञान के बारे में बताएंगे जो बुद्ध ने दुख से बाहर निकलने के लिए दिया है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत से उपदेश दिए हैं और उन्हीं उपदेशों से आज हम दुख से निकलने की मोटिवेशनल गौतम बुद्ध स्टोरी लेकर आए। ये कहानी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानते थे और उनके ज्ञान से प्रभावित थे। उनके उपदेशों को सुनने के लिए आसपास के सभी गांव के लोग आए। किसी गांव से एक दिन एक बूढ़ी महिला बुद्ध के पास आई और उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते बूढ़ी महिला बुद्ध से बोली, भगवान, मेरा एक लौता बेटा मर गया है। उसके बिना मेरे जीवन में सिर्फ अंधकार और है। इस दुखी की घड़ी से मैं खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो सके। बुद्ध ने महिला को ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त में मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। लेकिन तुम एक काम करो, इस गांव में ऐसे घर की तलाश करो जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो और वहां से एक सरसों का बीज ले आओ। तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय ढूंढ लूँगा। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस महिला को लगा शायद इसी में उसके दुख से निकलने का कोई रास्ता हो, और वह अपने बेटे की मृत्यु को कुछ समय के लिए भूलकर लोगों के घर घर रहने लगी। बुद्ध के कहे अनुसार जब भी वह किसी घर के दरवाजे में दस्तक देती तो उनसे पूछती, क्या इस घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर से उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता, हमने भी कभी ना कभी अपने किसी को प्रियजन को खोया है। वह महिला पूरे गांव में घूमी, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई। अंत में निराश होकर वह गौतम बुद्ध के पास आ गई। रोते हुए उस महिला ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में ऐसा कोई भी घर ढूंढ नहीं पाई जहां किसी की मृत्यु न हुई। बुद्ध ने उस महिला को करुणा भरी आंखों से देखा और बोले, यही तो इस जीवन की सच्चाई है। इस संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कोई इससे बच नहीं सकता। जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। किसी को पहले जाना है तो किसी को बाद में। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुमने इस सच को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए बोले, हमारे दुख का असली कारण हमारे अपनों से हमें
वाला लगाव और प्रेम है। हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और दया भाव रखना चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि यह संसार अस्थायी है। कब कौन साथ छोड़ जाए यह कहा नहीं जा सकता। तुम भी अपने सत्य को स्वीकार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। बुद्ध की बातें महिला ने ध्यान से सुनी और उन्हें सुनकर उसे एक शांत का एहसास हुआ। वह समझ गई कि संसार के नियमों से कोई भी बच नहीं सकता। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और अपने बेटे की मृत्यु को जीवन की सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे दुखों का कारण किसी भी चीज से बहुत ज़्यादा लगाव और अपेक्षा रखना है। मृत्यु एक सत्य है। हम इस जीवन में लोगों को खोएंगे और नए लोगों से मिलेंगे भी। जब हम लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं तो उन्हें खोने से हमें बहुत दुख होता है। इस संसार के नियमों को हमें समझना ज़रूरी है। चीज़ों से लगाव इतना ना रखें कि वह आपके दुखों का कारण बने। चीज़ों को प्राथमिकता दें, लेकिन इस मोह में ना रहें कि यह चीज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज हम भी किसी के साथ हैं तो हो सकता है कल ना हो, लेकिन जो मोह, लगाव और प्रेम हम दूसरों से करते हैं वह इतना ना हो कि उनके जाने से हमारा जीवन भी दुखों से भर जाए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस गौतम बुद्धा स्टोरी के जरिए आपने कुछ अच्छी बातें सीखी और जीवन की सच्चाई से खुद को रूबरू कराया हो। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक करना। हम मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी। तब तक के लिए